गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे बच्चों आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पहुंच चुके हैं। मेरे बच्चों ये केमिस्ट्री चैप्टर 4 का अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरा सी भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना। हालांकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि आप लोग सिर्फ मन लगा के वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि आप लोग को सिर्फ देखने से आप लोग को वो चीज़ याद हो जाए, है ना। मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को भी ऐसा ही समझ में आता होगा कि मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग को समझ में आ जाता होगा, है ना। अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तो आप लोग वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग को कैसे समझ में आ रहा है ना। तो मेरे बच्चों आज हम पढ़ेंगे मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। तांबे की 4 मिश्र धातुओं के नाम, सघन व उपयोग को लिखिए। मेरे बच्चों मिश्र धातु क्या होता है? ये दो पदार्थों से मिला होता है ना। तो दो पदार्थों में कौन से पदार्थ की मात्रा कितनी परसेंटेज में मिली हुई है उसी को बोल देते हैं क्या? उसी को बोलते हैं सघन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सघन या बोल देते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव या सघन। और फिर उन दोनों पदार्थों को मिला करके क्या बना और उसका क्या उपयोग होता है, हम उसकी बात करेंगे। चलिए फिर बच्चों, तो थोड़ा सा पहले बच्चों हम अपने बारे में बताएंगे कि जो हमारा रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल है वो आप लोग के फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिपेयर के लिए की तैयारी करवाता है ना। जो 12th क्लास के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है ना। तो अगर आप लोग 12th क्लास में हैं तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, है ना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मेरे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। पहले मिश्र धातु, है ना। मिश्र धातु नाम से हमें सुनने में आ रहा है मिश्रण। क्या? मिश्रण। अब धातु मतलब कि धातु का मिश्रण, है ना, यही ना होगा। मिश्र मतलब कि मिश्रण, अब किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन उसमें क्या लिखा है? मिश्र धातु मतलब कि धातुओं का मिश्रण। क्या? धातुओं का मिश्रण। छोटा सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? मिश्र धातु। क्या लिखा है? मिश्र धातु लिखा हुआ है ना। इसी को अगर हम अलग अलग तोड़ दें, क्या अलग अलग तोड़ दें, तो पहला हो जाएगा मिश्र। मिश्र मतलब क्या होगा? मिश्रण प्लस धातु। मिश्रण प्लस धातु मतलब कि दो धातुओं का मिश्रण। दो धातुओं का मिश्रण क्या कहला गया? मिश्र धातु। क्या कहला गया? मिश्र धातु। तो आशा करता हूं आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे इतने में ही, है ना, कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का या दो या दो से अधिक धातुओं, किसका? दो या दो से अधिक धातुओं का समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। अब बात करते हैं तांबे के 4 मिश्र धातु। क्या बच्चों? तांबे के 4 मिश्र धातु। तांबे के 4 मिश्र धातु। तो मेरे पे बच्चों तांबे का मिश्र धातु हम 4 मिश्र धातु लेते हैं, जिसमें से पहला नंबर में आता है मिश्र धातु हमारा। थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धातु का नाम, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? संगठन। करेंगे यहाँ पर संगठन मतलब उसकी प्रतिशत मात्रा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? हम उपयोग। करेंगे यहाँ पर लिखेंगे उपयोग, है ना। तो पहला जो हमारा, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, है ना। थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम तांबे के मिश्र धातु की बात करते हैं। जो तांबे के मिश्र धातु में आता है वह पहले नंबर पे आता है हमारा क्या? पीतल। क्या बच्चों? पहले नंबर पे आता है हमारा क्या? पीतल। और पीतल में हम देखते हैं बच्चों जो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, मतलब तांबा कितना परसेंट होता है? सी यू हमारा 60% होता है ना। 60 से 80%, 60 से 80% तक होता है। कितना? 60 से 80। किसमें? पीतल में जो कॉपर होता है, तांबा होता है, 60 से 80% होता है। और इसी में जिंक, भाई दो धातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो पहला तो कॉपर और दूसरा हो जाएगा जिंक। तो जेड एन होता है 20 से कितना परसेंट? 40% का मिश्रण। मतलब कॉपर और जिंक के दो धातुओं को मिला करके क्या बनता है हमारा? पीतल बनता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, और मंदिर की घंटियों को बनाने में किया जाता है।
तो आशा करता है बच्चों आप लोग पहला पॉइंट समझ गए होंगे, है ना। अब इसका बात करते हैं दूसरा मिश्र धातु। दूसरा मिश्र धातु आता है बच्चों क्या, कांसा। क्या बच्चों, दूसरा मिश्र धातु आता है कांसा। तो कांसा में क्या क्या है बच्चों, कांसा में कॉपर होता है कितना परसेंट, कॉपर होता है इसमें भी 80% से 90% तक। कांसा में कॉपर होता है 80 से 90% तक। और एस एन होता है 10 से 20%, 10 से 20% होता है कितना बच्चों, 10 से 20% होता है। इसका उपयोग भी किया जाता है किसमें, मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। किसमें, इसका उपयोग भी मूर्तियां बनाने में किया जाता है, सिक्के बनाने में किया जाता है और क्या बोलते हैं इसको, जो मेडल देखे हैं ना, जो कोई विनर होता है उसको मेडल दिया जाता है ना। तो उसी का उपयोग किसका बना होता है, वो कांसा का बना होता है ना। तो इन सब का उपयोग किया जाता है किसे, मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, मेडल बनाने में उपयोग किया जाता है। आशा का तो आप लोग को दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा का। तीसरा जो है हमारा क्या होता है, जो है होता है जर्मन सिल्वर। क्या, जर्मन सिल्वर। क्या बच्चों, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जो कॉपर होता है Cu कितना होता है, वह 50% है ना। और जो जिंक होता है वह होता है कितना परसेंट, 30% है ना। कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 30% और निकिल होता है हमारा 20%। क्या, निकिल होता है हमारा 20% है ना। कितना, कॉपर 30%, सॉरी 50%, कितना कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 30%, निकिल होता है हमारा 20%। इन सभी के मिश्रण से हमारा क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। क्या बनता है, जिंक कॉपर जिंक निकिल के तीनों धातुओं के मिश्रण से हमारा जर्मन सिल्वर बनता है, जिसका उपयोग किया जाता है बच्चों बर्तन बनाने में। किसमें, बर्तन बनाने में, प्रतिरोधक के रूप में। प्रतिरोध समझते हैं बच्चों, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में बीच रुकावट उत्पन्न कर देता है ना। तो प्रतिरोधक कुंडलियां में, किसे, प्रतिरोधक कुंडलियां मतलब कुंडलियों के बीच में रुकावट जो उत्पन्न करता है उस पदार्थ को बनाने में, है ना। तो बर्तन और प्रतिरोधक कुंडलियां बनाने में जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, गन मेटल। क्या बच्चों, गन मेटल। चौथा पॉइंट हमारा क्या, गन मेटल। क्या बच्चों, गन मेटल। पहले बच्चों मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से लिखने का मौका दूंगा, है ना, अपनी नोट्स कॉपी में। तो आप लोग इसे वीडियो को स्किप ना करें, आप लोग बस समझते रहें। चलिए, तो इसमें क्या बच्चों, इसमें होता है Cu 88%। Cu तो पता है ना आप लोग क्या होता है, यस पता है। चलिए, और Zn होता है 2% और Sn होता है 10%। Sn होता है 10%, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, बंदूक की गोली बनाने में। किसमें, बंदूक की नली बनाने में, सॉरी बंदूक की नली बनाने में, बियरिंग बनाने में। बियरिंग समझते हैं बच्चों, बियरिंग जिसको बोल देते हैं, है ना। तो बियरिंग बनाने में, सैनिटरी फिटिंग में। किसमें, सैनिटरी फिटिंग में। तो आशा करता हूँ फिर बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो फटाफट वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, तो हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग मिश्र धातु किसे कहते हैं उसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को ऊपर की ओर स्किप करता हूँ, है ना। तो हम तांबे के 4 मिश्र धातुओं को भी प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। जर्मन सिल्वर, गन मेटल। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के पहले इतना लिख लीजिएगा, पीतल कांसा और जर्मन सिल्वर का, है ना। आप लोग इतना वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। फिर चलेंगे अपने गन मेटल में। किसमें, फिर चलेंगे हम अपने गन मेटल में। चलिए मैं वीडियो थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप करता हूँ। तो ये रहा बच्चों हमारा गन मेटल। तो गन मेटल को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग को समझ में आ गया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।